सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 की जो वर्क बुक है मैं गणित की उसका 36 नंबर जो कार्यपत्रक है वो आपको समझा रही हूँ। तो कार्यपत्रक 36 में मेन जो बात है वो है गुणज की और है गुणनखंड की। तो गुणज का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमें 2 के गुणज ज्ञात करने हैं। कितने गुणज चाहिए? 4 चाहिए। तो 2 का पहाड़ा लिखेंगे हम, कहाँ तक लिखेंगे? 4 नंबर तक, यानी 2 तो है ही है और बाकी 4 जो हैं नंबर और लिखेंगे। मतलब एक तो 2 हो गया और 4 उत्तर जब आप लिखोगे तो ये 4 गुणज जो हैं ये आपने लिखने हैं। मतलब आपको गुणज का मतलब समझाने के लिए ये करना है कि किसी भी संख्या के गुणज ज्ञात करने हैं तो उस संख्या का बस आपको पहाड़ा ही लिखना है। जैसे इधर देखिए 9 के गुणज जो हैं पूछे गए हैं। तो 9 के गुणज 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 9 बाजे 45। ठीक है, तो इस तरह से अब 11 के पूछे गए हैं तो 11 का पहाड़ा लिखना है। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पाँचे 55। तो इस तरह से आपको क्या है पहाड़े लिखने हैं। इसके लिए आपको पहाड़े याद होने चाहिए। कम से कम छठी सातवीं वाले बच्चों को 2 से लेकर 15 तक पहाड़े जो हैं वो याद करने हैं। ठीक है, सभी बच्चे याद करें पहाड़े। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है उसमें बोला गया है दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाना है। तो 5 देखिए, 5 का गुणज अब हमें इनमें से ढूंढना है कि क्या होगा जो 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 दूनी 10, 7 तो नहीं आएगा, 5 दिए 15 तो ये आएगा 15, 15 ये रहा, तो इस पर गोला लगाना है। इसी तरह से 8 के गुणज ज्ञात करने हैं। तो 8 एकम 8, उसके आगे वाली संख्याएं 8 के पहाड़े में अगर आती हैं तो आप उन पर गोला लगा सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी संख्या 8 के पहाड़े में नहीं आएगी। उसके बाद 12, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो ये 24 आएगा। 12 तिया 36 होता है, यानी 30 तो आएगा नहीं। इसके बाद 16, तो 16 के पहाड़ा 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64। इनमें से कोई नंबर जो है वो 16 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो आपको सबको गुणज का जो मतलब है वो समझ आ जाना चाहिए। अब तीसरा जो सवाल है वो गुणनखंड का है, इसको बाद में करेंगे। चौथा जो सवाल है वो गुणज का है, इसलिए उसको पहले कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है 2 और 10 का सबसे छोटा और समान गुणज बताइए। तो पहले 2 का पहाड़ा लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 10 का पहाड़ा। दोनों पहाड़े लिख लिए। उसके बाद देखिए हमें सबसे छोटा और समान बताना है। तो देखो 10 जो है 2 के पहाड़े में आ रहा है और इधर 10 जो है 10 के पहाड़े में 1 नंबर पर आ रहा है और वो 5 नंबर पर आ रहा है। उससे छोटी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 10 के पहाड़े तो शुरू ही 10 से हो रहा है और 2 के पहाड़े में 10 जो है वो कितने नंबर पर आ रहा है? 5 पर। तो सबसे छोटा और समान गुणज क्या हो गया है? 10 हो गया है। इसी तरह से 5वां प्रश्न है संख्याओं 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज बताइए। तो पहले 3 का पहाड़ा लिखो, फिर 5 का लिखो, फिर 15 का लिखो। तो 3 के पहाड़े में 15 आया, 5 के पहाड़े में भी 15 आता है और 15 के पहाड़े में भी शुरुआत 15 से होती है। तो सबसे छोटा जो समान गुणज है वो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है 20, 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए। तो 20 का पहाड़ा लिखना है। अगर किसी को समस्या होती है कि 20 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं तो हम कैसे लिखें, तो आपको 2 का पहाड़ा लिखना है। देखिए इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। उसके बाद उसके पीछे क्या लगा देना है? 0 लगा देना है बस। तो ये 20 का पहाड़ा हो गया है। इस तरह से 20 का पहाड़ा लिख सकते हैं। इसी तरह से 40 का अगर पहाड़ा लिखना हो तो अब भी आप 4 का पहाड़ा लिख दो। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 निमे 36 और 4 दाएँ 40 और पीछे क्या लगा दो? 0। इस तरह से हम जो है वो 40 का पहाड़ा लिख सकते हैं और इसी तरह से 60 का भी पहाड़ा लिख सकते हैं। फिर हमें ये चेक करना है
कि कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में आ रही है। तो 120 देखिए तीनों पहाड़ों में आपको देखने को मिलेगा, और सबसे छोटी समान संख्या 120 ही है। जैसे आपको 80 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन 80 यहाँ नहीं है, इसलिए 80 नहीं होगा। 60 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन इस पहाड़े में नहीं है, मतलब तीनों पहाड़ों में होना चाहिए। 40 इन दोनों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है। इस तरह जो हमने गुणज बताना है वो समान होना चाहिए, यानी तीनों पहाड़ों में आना चाहिए। तो ये 120 जो है वो सबसे छोटा और समान गुणज है। अब हम बात करते हैं गुणज के बाद गुणनखंड की। तो गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे आपसे पूछे जाएं 3 के गुणनखंड, आपको ये बताना है कि जो 3 है वो कौन कौन से पहाड़ों में आता है। ठीक है, उसके बाद अब 3 जो है वो एक के पहाड़े में आता है 3 नंबर पर, और 3 के पहाड़े में आता है 1 नंबर पर। फिर देखिए 8 पूछा है, तो 8 किस किस पहाड़े में आता है। अगर आपको पहाड़े याद हैं, आपने किसी भी संख्या के गुणनखंड लिखने हैं, जैसे 8 के लिखने हैं, तो उसमें 1 और वो संख्या स्वयं, ये 2 तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, जैसे 1 लिखा और 8 लिखा, ये सब में लिखने हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि 8 कौन कौन से पहाड़ों में आता है। तो एक तो आता है 2 के पहाड़े में, देखिए 2 के पहाड़े में 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा 8। तो कितने नंबर पर आ रहा है ये हमें नहीं देखना, लेकिन एक बात ध्यान रखें, जैसे 2 के पहाड़े में 8 जो है वो 4 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो 4 के पहाड़े में 2 नंबर पर 8 आएगा। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देखिए 8 आ गया ना। तो 2 के पहाड़े में 4 नंबर पर, तो 4 के पहाड़े में 2 नंबर पर, तो 4 दूनी 8 और 2 चौके भी 8 होता है। तो इस तरह से ये दोनों संख्याएं हमने लिखनी है। मतलब आपको एक ही तरफ से ज्ञात करने की ज़रूरत होगी गुणनखंड, दूसरी तरफ से ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है 12। अब 12 के गुणनखंड हमें बताने हैं। तो मैंने अभी बताया भाई 1 और 12 तो सब में लिखना ही है। 1 और 12 तो मतलब 1 सब में लिखना है और 12 स्वयं है, तो 12 लिखना है। 2 गुणनखंड तो हो गए। अब उसके बाद देखिए 2 के पहाड़े में 12 जो है वो कितने नंबर पर आता है ये हमें देखना है। तो कितने नंबर पर आया, देखिए 6 नंबर पर। तो 6 के पहाड़े में 2 नंबर पर 12 आएगा। तो मतलब हमें 2 भी लिखना है और एक 6 भी लिखना है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 नंबर पर आया, तो 6 के पहाड़े में 2 नंबर पर 12 आएगा। उसके बाद 2 के बाद पहाड़ा आता है 3 का। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। अब देखिए 12 आ गया। तो 3 के पहाड़े में कितने नंबर पर आया? 4 नंबर पर। तो 3 के पहाड़े में 4 नंबर पर आया, तो 4 के पहाड़े में कितने नंबर पर आएगा? 3 नंबर पर। तो इस तरह से ये 12 के कितने गुणनखंड आपको बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब 16 के ज्ञात करने हैं। तो 16 देखिए 16, 1 2 4 और 16। एक बात आप ध्यान रखें कि जो भी सम संख्याएं हैं, मैंने सम और विषम का जो कॉन्सेप्ट है वो कल बताया था। 16 जो है उसमें इकाई का अंक कितना है? 6 है। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। और जिन संख्याओं में इकाई का अंक जो है वो 1, 3, 5 और 7 होता है। क्या होता है? 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम कहलाती हैं। तो जो सम संख्याएं हैं उनमें 2 गुणनखंड आपको लिखना ही लिखना है। अगर आपको नहीं मिले तो भी लिख देना। देखिए जैसे 16 है, इसमें इकाई का अंक कितना है? 6 है, तो इसमें 2 गुणनखंड है। 18 में इकाई का अंक कितना है? 8 है, इसमें 2 गुणनखंड है। 30 में इकाई का अंक 0 है, तो इसमें जो है वो 2 गुणनखंड आएगा। लिख नहीं रखा है लेकिन आएगा। उसके बाद देखिए 42 में इकाई का अंक 2 है, तो इसमें भी 2 आएगा क्योंकि ये सम संख्या। इसी तरह से 64 है, इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ भी 2 आएगा। देखिए 32 के पहाड़े में 2 नंबर पर 64 आता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 12 है, 12 में इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ भी 2 आया। 8 इकाई का अंक 8 है, तो यहाँ भी 2 आया। इस तरह से जो संख्याएं सम हैं उनमें 2 डेफिनेटली आएगा। और एक बात इनके लिए ट्रिक एक और भी है, जैसे जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 और 0 है, क्या है? 5 और 0 है, उनमें 5 गुणनखंड आएगा ही आएगा। देखिए जैसे 25 है, इकाई का अंक 5 है, तो गुणनखंड क्या आया? 5 आया। 35 है, इकाई का अंक 5 है, तो 5 आएगा। देखो 7 के पहाड़े में 5 नंबर पर 35 आता है। लिख नहीं रखा है इन्होंने, लेकिन आएगा। ठीक है, अब 30 में इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो 5 दिख रहा है आपको। और
जिन संख्याओं में इकाई का अंक जो है वो 0 होगा उनमें 10 भी जरूर आएगा, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो ये भी याद रखना है। जिन संख्याओं में इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक 0 है, क्या है 0 है, उनमें 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और 10 भी आएगा। ये 3 गुणनखंड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे मान लो 20 आ गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आप 1 तो लिखेंगे और 20 भी लिखेंगे और ये 3 भी लिखने हैं। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जिसमें ये पूछा जाए भाई, जैसे देखिए 40 का पूछा गया, आपको नहीं आता, ठीक है, तो 1 लिखेंगे, 40 भी लिखना है, 2 भी लिखना है, मैंने अभी बताया, 5 भी लिखना है और 10 भी लिखना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई, 10 के पहाड़े में 40 कितने नंबर पर आएगा, तो 4 पर, तो 4 भी लिखना है। और 5 के पहाड़े में कितने नंबर पर 40 आएगा, 8 नंबर पर, तो 8 भी लिखना है। अब 2 का पहाड़ा अगर 20 तक पढ़ेंगे तो 40 आएगा। इस तरह से आपका आसानी से जो है गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा जो है गलती होने की जो संभावना है वो कम रह जाएगी। ये आपको ट्रिक जो है वो याद रखनी है। धन्यवाद।